अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द थर्ड एपिसोड। एपिसोड शुरू करने से पहले आई रियली लाइक टू थैंक एवरीबडी हु सेंट मी ऑल द इनबॉक्सेस एंड ऑल द कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर द सपोर्ट। आज की एपिसोड नॉर्मल एपिसोड से थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि नॉर्मल एपिसोड्स बहुत छोटी होती हैं। दिस इज़ अ लॉन्ग फॉर्म इंटरव्यू दैट आई हैव डन विद अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, Sheroz Ali. Sheroz graduated from FAST in 2013, and ever since that time he's worked in Android and then web backend, and now he's working as a data engineer. He is currently working as a principal software engineer at Arvisoft. He's leading multiple engineering teams. मेरे ख्याल से शेरोज़ की जर्नी से और उसके एक्सपीरियंस से हम लोग काफ़ी कुछ सीख सकते हैं. He has worked in multiple notable projects. The prominent names for his clients being Amazon and Aurora Healthcare. तो let's just deep dive into this interview with Sheroz. और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि if short videos are more effective or these long videos will be. तो once you've gone through the video, just let me know कि आपके लिए क्या चीज़ ज़्यादा helpful है, so we start making more of those. So welcome to the third episode. जैसे मैंने आपसे शुरू में डिस्कस किया था कि we'll also call guests on this show. तो this is the first guest on our show. तो अस्सलाम वालेकुम शेरोज़, क्या हाल चाल है? वालेकुम अहमद, कहते हैं ग्रेट शो यार, कहते हैं आई हैव बीन अ लॉन्ग टाइम सब्सक्राइबर ऑफ योर वर्क और दिस इज़ वेरी मोटिवेशनल एंड आई थिंक यहाँ पर जो बच्चे भी हैं उनको भी ये बहुत बेनिफिशियल है। थैंक यू यार, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। अभी मतलब मैंने सिर्फ शेरोज़ से ही बात की थी डायरेक्टली एंड ही जस्ट सेड यस, तो वी रियली लकी टू हैव हिम। तो शेरोज़, लेट्स स्टार्ट विद योर जर्नी के जब शुरू किया था करियर, या बल्कि जब यूनिवर्सिटी से स्टार्ट करते हैं मेरे ख्याल से। यूनिवर्सिटी जब शुरू की थी तो क्या वर यू अ वेरी सीरियस स्टूडेंट? कैसे वहाँ से यूनिवर्सिटी का टाइम कैसे गुजारा, उसके बाद करियर में स्टार्ट कहाँ से किया, क्या क्या सारी जर्नी हुई, तो वो ज़रा इफ़ यू जस्ट टेल इट टू एवरीबडी हियर। यार अनफॉर्चुनेटली आई डिड नॉट हैव जो अब काफ़ी स्टूडेंट्स के पास होगा कि आई डिड नॉट हैव द इनसाइट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस या कुछ। तो जब मैं आया था इस फील्ड में तो तब था कि यार बड़ी पॉपुलर है और जो बच्चे हैं ना रहते हैं CS वाले या प्रोग्रामिंग करने वाले, वो माइक्रोसॉफ्ट लगते हैं और उनकी लाखों में तनख्वाह होती है। तो आई गॉट दिस माइंडसेट, तो मैंने कहा यार चलो इसी में घुस जाते हैं, इसी में ट्राई आउट कर लेते हैं। आई डिड नॉट हैव एनी करते हैं इंटरेस्ट इन कंप्यूटर्स एज सच, आई डिड नॉट हैव इंटरेस्ट इन प्रोग्रामिंग, मुझे पता भी नहीं था क्या होती है एज सच, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो दिस इज़ वन ऑफ द रिग्रेट्स कि यार कि मैंने पहले जो अपने अर्ली ईयर्स से क्या कहते हैं वो मैंने ज़ाया कर लिया, क्योंकि आई डिड नॉट हैव एनी थिंग टू नो अबाउट इट। मैं उस टाइम भी ये सब कुछ सीख रहा था, मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा था जो कि पहले हो जाना चाहिए था। तो पहले 2 से 3 साल मेरा इंटरेस्ट डेवलप भी होता रहा, मैं चीज़ों को ग्रैस्प करने की कोशिशें करता रहा। इट वॉजंट अंटिल यार कि मेरा फाइनल ईयर था और आई हेट केयर कि इसके बाद तो अब जॉब है, अब तो कोई मैं बस बफर रहा ही नहीं। तो आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप, क्योंकि इंटर्नशिप बड़ी हॉट थी उस टाइम पे यार कि इंटर्नशिप कर लो जॉब मिलती है, इंटर्नशिप करो जॉब मिलती है। तो जब मैंने इंटर्नशिप की ना तो आई रियलाइज कि यार मैं मार्केट में कहीं स्टैंड नहीं करता। तो वो जो आखिरी 6 महीने थे ना मेरी लाइफ के, आई थिंक दे वर द रेवोल्यूशनरी फॉर माई लाइफ, कि मैंने उस पर मैंने सीरियसनेस कहते हैं अपने अंदर डाली। मैंने क्या कहते हैं अपार्ट फ्रॉम माई यूनिवर्सिटी वर्क में डेली 6 to 8 आवर्स की इंटर्नशिप करता था and I did not take one leave. Were you a good student back in the university? No, I was not. I was an average student. क्या कहते हैं I really think कहते हैं कि अगर ग्रेजुएट होने के टाइम अगर तुम पूछते ना यूनिवर्सिटी से किसी को टॉप 100 में से, तो मैं तब भी नहीं आता। GPA कितना था बता सकते हैं? हाँ, मैं 2.8 GPA था। अच्छा। और वो भी इंग्लिश की वजह से आ गया था क्योंकि मेरे इंग्लिश कोर्स में याद था। अच्छा। तो बचत हो जाती थी वहाँ पर, लेकिन क्या कहते हैं I was not very bright student। क्या कहते हैं एंड पे जाके it hit me and I worked hard। मतलब कि अब मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते थे, बट मेरे पास जो आजकल के आई थिंक मोस्टली बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि हम वाई नहीं पूछते। हम नहीं पूछते यार अगर एक लिंक लिस्ट ऑलरेडी मौजूद, अगर एक अरे लिस्ट मौजूद तो लिंक लिस्ट की डाटा स्ट्रक्चर क्यों चाहिए? बस पता चल गया यार मिडिल वाला फाइंड कर लो, आखिरी वाला फाइंड कर लो, ये क्वेश्चन आता है, रट्टा मार लो, आगे चलो आगे चलो। तो वो कॉन्सेप्ट्स ऐसे उस तरह क्लियर नहीं थे, लेकिन पढ़ लेता था मैं, कहते हैं एवरेज स्टूडेंट था। ठीक है, तो यू ग्रेजुएटेड इन 2013, ठीक है। 2013 के बाद फिर क्या हुआ? यार वही ना 2013 से जब मुझे वो पहले एक मेरा पुश मिला इंटर्नशिप का, इट वाज वेरी बेनिफिशियल फॉर मी। उससे मुझे कहते हैं व्हेन आई ग्रेजुएटेड आई थॉट कहते हैं कि मुझे जो मार्केट का पता था एज कम्पेयर टू माई बैचमेट्स तो मुझसे काफ़ी ज़्यादा ब्राइट थे, वो काफ़ी ज़्यादा पता था, बिकॉज आई हैव बीन इन इंडस्ट्री फॉर 6 months और वो नहीं थे। तो आई लैंडेड अ जॉब राइट अवे। कहते हैं जिस मैंने इंटर्नशिप की थी उन्होंने मुझे फौरन ऑफर कर दी थी। अच्छा। कहते हैं मेरी बहुत अच्छी इंटर्नशिप की थी एंड आई वर्क रियली हार्ड, ठीक है ना। तो
that was a very great start for me कि यार मुझे I was one of the highest earner of my batches कि even though I was not the brightest लेकिन मेरी इंटर्नशिप अच्छी थी तो उन्होंने मुझे जो पैकेज दिया वो आगे टॉपर्स को मिल रहा था हमारे यूनिवर्सिटी के ठीक है तो that started from there क्या कहते हैं वहाँ से फिर मेरा कहते हैं कहाँ पे फर्स्ट जॉब कहाँ पे की फर्स्ट जॉब मेरी थी SMS All क्या कहते हैं एक स्टार्टअप था छोटा सा बट कहते हैं it was a good learning curve for me क्या कहते हैं and the stepping stones कहते हैं आप कहते हैं stepping stones तो it was a very good job for me because the thing I learned from it got me a second job ठीक है and like उधर हम पर वो it was a chatting application तो XMPP की टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते थे तो उसमें सॉकेट प्रोग्रामिंग और इस तरह की चीज़ें थी तो वहाँ से मैंने पढ़ा it got into my resume तो वहाँ से मुझे सेकंड जॉब ठीक है तो फर्स्ट जॉब में you worked as a backend engineer no I was an Android engineer अच्छा Android पे काम किया for like first 4 to 5 years of my life I worked as an Android engineer अच्छा ठीक है सही है तो you graduated in 2013 उससे लेके you worked in SMS All for 2 years for a year ठीक है उसके बाद एक और एप्लीकेशन थी which is very good application right now मतलब कि I कहते हैं उसको होते हैं it's one of the stars in my resume क्या कहते हैं worked on it because अभी उसकी almost 50,000 plus downloads हैं it was a chatting application again क्या कहते हैं तो it was another one good experience for me क्या नाम था इस एप्लीकेशन इसका था Neo translation application it was like कि यार कि if you have like a different translation mode कि अगर आप you're Urdu speaking मैं English speaking हूँ तो I can send messages in English and they will convert to in Urdu and और आप मुझे उर्दू में भेजोगे and they will convert in English for me अच्छा and this was happening back in 2014 yeah nice great तो 2014 के एंड पे फिर you left SMS All and then you joined Arbisoft नहीं then I joined this new application company जहाँ new application में आई थी I worked there for 2 years then I joined Arbisoft अच्छा 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 ठीक है सही है so this is your third job हाँ What's क्या कहते हैं जो कि यूनिक इन माई केस यार कि मैंने इन सारी लोकल जॉब्स के साथ ना आई यूज्ड टू वर्क एज अ कॉन्ट्रैक्टर ऑल द टाइम मतलब कि आई यूज्ड टू वर्क 8 hours ऑन माई लोकल जॉब और फिर उसके बाद पार्ट टाइम 4 to 6 hours ऑन डेली बेसिस आई यूज्ड टू वर्क एज अ पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्टर अच्छा वो भी एंड्रॉइड पे वो भी एंड्रॉइड पे अच्छा तो कहते हैं इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी कहते हैं इन अ वे कि यार के लर्निंग कर्व मेरा बहुत ऊपर चला गया मैं बिकॉज डेफिनेटली यार अगर आप दिन में 14 से 16 घंटे अगर काम करोगे तो यू वुड गेट अहेड ऑफ द कर्व बिल्कुल बट इट कम्स विद अ कॉस्ट कि यार के एक कहते हैं आई वाज अर्निंग गुड मनी लेकिन कहते हैं इट गॉट दिस बैड कि यार once my mom got sick and I was angry at my mom कि why she's sick और मेरा इस टाइम मैं यार काम कर सकता था तो that actually hit me और यार के मेरी प्रायोरिटीज अब बहुत ज़्यादा लाइक लगी कहते हैं गलत हो रही हैं और दिस इज गुड फॉर मी बैन कहते हैं मनी वाइज बट यार कि मेरी जिंदगी में कोई बैलेंस नहीं रहा मैं आई वाज लूजिंग फ्रेंड्स कि मैं किसी को प्लान करता था मैं घर बैठ के सिर्फ काम करता था एंड दिस कहते वर्क फॉर लाइक 3 to 4 years for me I did this routine अच्छा 4 साल 4 साल में तो बहुत पैसे बना लिए होंगे yeah true क्या कहते हैं बहुत पैसे बनाए कहते हैं बहुत उड़ाए भी क्योंकि बस पैसे आ रहे होते हैं बंदे की उस टाइम खर्चे भी उतने रहते हैं लेकिन फिर आई स्टॉप फिर मैंने कहा नहीं अब क्या कहते हैं यू हैव टू फोकस ऑन योर वर्क लाइफ बैलेंस आपने अब मतलब कि उस टाइम यार मसला होता था कि यार होता था कि मैं किसी और चीज़ पे सोचता भी नहीं था आई जस्ट वांटेड टू वर्क ऑन एंड्रॉइड और आई जस्ट वांटेड टू मेक मनी तो मेरे इसमें वो था कि अपार्ट फ्रॉम माय फील्ड ऑफ वर्क मैं किसी चीज़ का सोचता नहीं हाँ थोड़ा टनल विजन रहता है बंदे का कि यार अच्छा अब ये फोकस है अब यही करना है आप फंस जाते हो आप उसमें रहते हो क्योंकि आपको पता होता है कि मेरा कहते हैं सेफ्टी ब्लैंकेट है मुझे इसी में काम मिलना है मुझे इसी में सब कुछ होना है तो आप उसमें रह जाते हो सही है हाँ बिल्कुल आई एग्री और एंड आई रियली सेकंड व्हाट यू सेड कि अगर एक बंदा दिन में अगर हफ्ते में 40 घंटे काम करे और आप 80 घंटे काम करें तो एक साल बाद जहाँ पे वो होगा आप 6 महीने में वहाँ पहुँच सकते हैं इलॉन मस्क सेज दैट एज वेल तो हाँ डेफिनेटली एग्री विद दैट लेकिन मतलब इट्स रियली गुड मनी इट्स रियली वेरी हार्ड टू से बैड टू गुड मनी है ना लेकिन मतलब you finally did it in 2016 हाँ 2016-17 तो यार why did you leave your job
यार आई डिड नॉट लीव माई जॉब बिकॉज यार आई नीडेड अ सेफ्टी ब्लैंकेट। क्या कि आपको पता होता है यार, कहते हैं वही तो कहना कि कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स, फ्रीलांसिंग वाली जॉब्स, दे हैव अ लॉट ऑफ पर्क्स, क्या कहते हैं, लेकिन उनके नुकसान भी बहुत हैं कि दे आर नेवर परमानेंट। यू आर नेवर श्योर कि यार कि कब ख़त्म होते हैं, क्योंकि दे आर अर्ली स्टार्टअप जो कि रिमोट काम ढूंढ रहे होते हैं, तो दे कैन एंड एट एनी टाइम। तो आई वांटेड टू कीप दैट लोकल जॉब ऑफ माइन, क्या कहते हैं कि मैं उस पर आई वुड हैव लाइक अ परमानेंट सोर्स ऑफ कहते हैं इनकम एंड सेफ्टी ब्लैंकेट, एंड द एक्स्ट्रा मनी इज लाइक ऑलवेज गुड ऑन द साइड। तो दैट वाज अ अदर गिग। ठीक है यार, वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। हमारी तो पहले इस पे डेफिनेटली बात होती रही है, लेकिन आई थिंक इट्स रियली वेरी इंसाइटफुल। द पॉइंट ऑफ हैविंग पीपल लाइक यू ऑन दिस शो इज के लोगों को एक्चुअली इंस्पिरेशन मिले कि यार जरूरी नहीं है कि अगर आप पहले राइट या लेफ्ट निकल गए अपने करियर में या यूनिवर्सिटी में कोई गलतियां कर दी आपने तो आप वापस नहीं आ सकते। तो शेरोज इज एन एग्जांपल ऑफ दैट। आई एम माई सेल्फ एन एग्जांपल ऑफ दैट। मेरी तो डिग्री भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की नहीं है, तो इसके बारे में हम किसी और डिटेल में बात करेंगे। तो सही है। तो शेरोज, नाउ लेट्स टॉक अबाउट के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। व्हाई डू यू थिंक स्टूडेंट्स को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी चाहिए? इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, डॉक्टर्स, लॉयर्स, अगर इनसे कंपैरिजन करें तो व्हाट वुड यू से कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ क्या वुड यू रिकमेंड कि लोग कोशिश करके इस तरफ आएं? डेफिनेटली यार, कहते हैं आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इट्स नॉट बिकॉज यार कि बाकी इंजीनियरिंग नहीं अच्छी, यार सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पहले इसलिए कि यार सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बाकी सारी इंजीनियरिंग का जेल निकल जाती है। यू हैव बायोमेडिकल, क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजिकल, कहते हैं आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डाल सकते हो। सो हैविंग दिस, कहते हैं, वेपन इन योर आर्सनल इज नेवर अ बैड आइडिया। ठीक है ना? तो पहली थिंग तो श्योर हो जाओ यार कि आपका अगर ये चीज़ है ना, तो आपकी बाकी इंजीनियरिंग साथ ये जेल इन कर जाएगी हर डोमेन में। अगर आप रिसर्च कर रहे हो किसी भी डोमेन में, यू हैव टू वर्क ऑन SQL, कहते हैं डेटाबेसेस कॉन्सेप्ट, कहते हैं विजुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें तब भी काम आएंगे। पहला एस्पेक्ट आपका ये हो गया। सेकंड एस्पेक्ट ये कि यार करंटली कहते हैं कोरोना वायरस ने भी ये चीज़ बहुत हद तक प्रूव भी की है कि व्हेन ऑल इंडस्ट्रीज स्टार्टेड टू शट डाउन, द वन इंडस्ट्री, द IT इंडस्ट्री, द टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, इट वाज, कहते हैं, इट स्टार्टेड बूमिंग। ऑल द, कहते हैं, स्टॉक्स ऑफ द Amazon एंड ऑल दोज बिग गन्स ऑल टाइम हाई पे चले गए, क्योंकि यार देयर इज नो एंड टू इट। सो दिस इज द हाई टाइम टू जॉइन दिस बैंडवैगन। कहते हैं कि आप खुद चढ़ जाओ उस पे, आप क्या कहते हैं, And I think even if you don't make it to the top, you're still in a very decent. Definitely यार, कहते हैं ये स्किल है ना, लाइक मैकेनिक, लाइक इलेक्ट्रिशियन, एक स्किल आपको आ गया और आपने एक हद की प्रॉब्लम्स आपने एक बार सॉल्व कर ली हैं, तो इट बिकम्स डे टू डे बेसिस कि यू डोंट हैव टू बी दैट ब्राइट ऑफ ए स्टूडेंट कि यार जब मैं रोज कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला सोल्यूशन करूंगा तो होगा नहीं। इट्स नॉट लाइक दैट। वंस यू कहते फिगर आउट हाउ टू सॉल्व अ पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रॉब्लम्स, आप वो चीज़ हर चीज़ में फिट करके सॉल्व कर सकते हो। सही है। तो यू जस्ट हैव टू लर्न दिस स्किल, you have to get a bit good to it to get to the top, but for an average student, if you are trying to get into something कि यार कि you know कि यार कि मैं एक I'm not that मुझे मेरे वो high goals नहीं है, I just want to live a good life, तो I think this is one thing that's gonna work for you। हाँ, और पैसे भी अच्छे हैं। ट्रू, मार्केट भी अच्छी है। I think वर्क फ्रॉम होम की भी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और यार ये हमें विद टाइम में चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि अगर फॉर एग्जांपल आप घर के साथ भी टाइम स्पेंड करते हो, क्योंकि आपके आवर्स फिक्स नहीं रहते, तो जब आपके डे में अगर आपने काम करना है तो आप रात में वो चीज़ कंपनसेट कर सकते हो अपने काम के साथ। मतलब कि घर का काम करना है तो रात को अपने आवर्स कंपनसेट कर दो, तो ये एक बहुत बेनिफिशियल चीज़ है। हाँ यार शेरोज, डेफिनेटली ऑल वेरी फेयर पॉइंट्स, एंड आई थिंक रिसेंटली कोविड सिचुएशन ने डेफिनेटली ये चीज़ रीइंफोर्स कर दी है कि दिस इज आल्सो, मतलब दिस करियर आल्सो इवन कोविड प्रूफ एज वेल, मतलब पेंडेमिक प्रूफ भी है। अच्छा, फॉर अगर आप में से कोई भी अगर आर्टिसॉफ्ट में इंटरव्यू देने आते हैं तो काफ़ी चांस है कि हम दोनों में से कोई एक इंटरव्यू कर रहा हो। तो हम दोनों तकरीबन पिछले मेरे से, मैं तो रफली 4 साल से इंटरव्यूज कर रहा हूँ, यू बीन डूइंग इंटरव्यूज फ्रॉम द सेम, राइट? तो आई थिंक ये चीज़ बहुत इंटरेस्ट करती है लोगों को कि यार इंटरव्यू में जब हम जाएंगे तो हमें क्या चीज़ प्रिपेयर करनी चाहिए, इंटरव्यू में लोग क्या देखते हैं। तो फर्स्ट लेट्स जस्ट टेल अस के when somebody comes to you in an interview room, what do you look for in the candidate? स्टार्ट कैसे होता है? स्टार्ट में क्या देखते हो, मिडिल में क्या देखते हो, एंड में क्या देखते हो, और कहाँ पे डिसाइड करते हो कि यार नहीं, या फिर हाँ? यार वर्क फॉर मी इन माई इंटरव्यूज़, लाइक आई हैव बीन लकी इनफ कि यार कि जितने भी इंटरव्यूज़ हुए ना उतने सारे क्लियर हुए हैं, और इतने अच्छे क्लियर हुए हैं कि ऑन द स्पॉट, मतलब आई डिड नॉट हैव टू वेट फॉर द HR, तो मुझे ऑन द स्पॉट कहते हैं ये कॉल आई है उनसे और उन्होंने कहा कि वी वांट यू।
क्योंकि यार इट ऑल कम्स डाउन टू गिविंग द रिस्पेक्ट टू द इंटरव्यूअर. अच्छा. हाँ, and when I say respect, and this means coming prepared. Coming prepared is कहते हैं giving the respect to the interviewer. कि आप यार like I conduct the interview on daily basis, और one thing I lack, when I think that lacks is कि कोई बंदा भी basics पे concentrate नहीं करता, और लोग इस चीज़ को personal ले जाते हैं. अगर आप मुझे basic सवाल पूछो ना, कि आपसे पूछो यार बिगो की notation किस तरह इस्तेमाल होती है, ऐसे के complexity पूछ लो, तो वो समझते हैं यार कि जान के ना हमसे सवाल पूछ रहे हैं. लेकिन नहीं, it's not जान के. If you want to write a good code, आपको बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. That's simple, that is it. आप अपने एक पर्टिकुलर स्किल में बहुत अच्छे हो सकते हो, आप वेब फ्रेमवर्क्स में बहुत अच्छे हो सकते हो, बट दैट डज नॉट क्या कहते हैं टेक एनी क्रेडिट अवे फ्रॉम योर बेसिक स्किल्स. कि यार आप कोड लिखते हो तो ऑप्टिमाइज कोड होता है, वो होता है. तो वन थिंग दैट आई रियली वांट टू इन्फोर्स, जो कि मैं हर अपने कहते हैं इंटरव्यू के एंड पे बंदे को रिकमेंड भी करता हूँ, इसलिए कि अपने एक बार अपने डाटा स्ट्रक्चर्स को, एल्गोरिदम्स को रिफ्रेश करके आया करो कि अगर आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हो. ठीक है ना, ये बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, क्योंकि आई नो कि यार बहुत पहले पढ़े होते हैं, लेकिन दे ऑलवेज नीड अ रिफ्रेशर. तो वन थिंग दैट आई वुड रियली रिकमेंड इज कहते हैं रिफ्रेश दो बेसिक्स को रिफ्रेश जरूर करके जाओ. ऊपर से टॉपिक्स अगर हम देखें डेफिनेटली ऊप आता है कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पता है कि पूरा कहते हैं मॉलिपॉमॉर्फिज्म क्या होती है, आपकी इनहेरिटेंस क्या होती है, ये थोड़े कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए. आपके डाटाबेसेस आपको बेसिक्स पता चाहिए कि जॉइंट्स क्या होते हैं, सीक्वल लिखनी आनी चाहिए. डेफिनेटली आपसे कोई कहते हैं वो इनर क्यूरीज नहीं लिखवा रहा है, लेकिन बेसिक्स आपको आनी चाहिए. ठीक है, आपको एल्गोरिथम्स पता होना चाहिए कि यार अगर मैं हैश मैप इस्तेमाल करता हूं तो मैं क्यों करता हूं. आपको उस चीज की रीजनिंग आनी चाहिए. ठीक है, ये छोटी मोटी चीजें ना, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का भी आइडिया होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम भी कोड रिव्यूज करते हैं, तो आपकी गेम वहीं पर आती है. अगर आपने 4 लूप्स लगा के काम किया है, काम बेशक हो रहा है, लेकिन वो काम गंदा है, और वो इवेंचुअली अगर आपके यूजर्स बढ़ेंगे तो वो लोड बहुत पड़ेगा उस काम पे, और ब्रेक कर जाएगा. तो फिर बेसिक्स आपके टू द पॉइंट होने चाहिए. ठीक है, आप बेशक अपनी स्किल लेवल पे, अगर आप फॉर एग्जांपल रिएक्ट के लिए इंटरव्यू देने आ रहे हो, आप रिएक्ट में 100/100 नहीं हो, बेशक आप कहते हैं 70/100 हो, लेकिन अगर आपके बेसिक्स 100/100 है ना, तो आई कैन कहते हैं अश्योर यू बंदा आपको और इतने रख लेगा. हाँ, मैं सेम गोस फॉर मी टू. अगर मैं भी किसी का इंटरव्यू कर रहा हूँ एंड आई थिंक कि वो बेसिक्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और कोई और फ्रेमवर्क है, कोई लाइब्रेरी है जिसको आइडिया नहीं है, क्योंकि वो चीज़ पढ़ाई जा सकती है. बिल्कुल. बेसिक्स को जाके अनलर्न करवा के दोबारा लर्न करना काफी मुश्किल होता है. ट्रू. और सॉफ्ट स्किल्स वाली साइड पे क्या चीज है, मतलब यस, सॉफ्ट स्किल डेफिनेटली इट मैटर्स. क्या कहते हैं, आई एम नॉट गोना से कि अगर आप थोड़े कॉन्फिडेंट बात करते हो, आपको इंग्लिश आपकी अच्छी है, तो आपको हेल्प नहीं करेगी. इट विल डेफिनेटली हेल्प. अगला जो बंदा है वो आपके क्या कहते हैं, ही डज नॉट नो यू. जो आपके सामने प्रेजेंट हो रहे हो, कहते हैं ही जस्ट नोज दैट वर्जन ऑफ यू. अगर आप उसके सामने कॉन्फिडेंस से बात करोगे, कहते हैं स्पीक इन इंग्लिश, आप लाइक 2 or 3 लाइंस, ताकि उसको पता चले आप क्लाइंट से भी कम्युनिकेट कर सकते हो इजीली. आप अगर आप कहते हैं इवन कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा, आप उसके कहते हैं अराउंड कोई जवाब ऐसा भी दे दो जो कि रिलेटेड है और जो कि काफ़ी अच्छा है, आउट ऑफ द बॉक्स सोच के दे देते हो. जैसे मैं आपसे एक सोल्यूशन मांगता हूँ, आप उसके एक प्रॉब्लम बताता हूँ, आप उसके में 2-3 सोल्यूशन बता देते हो, और उनमें एक प्रॉब्लम बता देते हो, यार इसमें हमें ये प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन इसमें ये फायदा हो सकता है, ये प्रॉब्लम आ सकती है, ये फायदा हो सकता है. तो मुझे पता लग जाएगा यार यू आर ए प्रॉब्लम सॉल्वर, कि मुझे आपको रख के, मुझे आपको डिक्टेट नहीं करना पड़ेगा, मुझे आपको रख के मुझे ये एश्योरेंस होगी कि आप भी मुझे इस चीज़ का सोल्यूशन दे सकते हो. बिल्कुल. और आई थिंक एक चीज़ जो सारे कुछ लोग गलती करते हैं इंटरव्यू में आके, वो आई थिंक क्योंकि वो यूट्यूब वीडियोस वगैरह देख के आते हैं, फिर लोगों से एडवाइस लेके आते हैं, वो कहते हैं कि यार तुम ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से इंटरव्यू देना. उसमें एक चीज़ जो कुछ लोग गलत कर देते हैं, वो ये करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं. वो इंटरव्यूअर को कहने लग जाएगा नहीं आप गलत कह रहे हैं, मैं सही कह रहा हूं. तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको कभी नहीं करनी चाहिए. 100% पता होना कि इंटरव्यूअर गलत कह रहे हैं, आपने ये नहीं कहना, क्योंकि हो सकता है कभी वो जान के भी गलत कह रहा हो. बिल्कुल. जस्ट टू सी कि आपका रिएक्शन क्या होता है. अब यू कैन रिस्पेक्टफुली डिसएग्री टू देम, बट नॉट से टू देयर फेस कि यार नहीं आप गलत कह रहे हैं, ये सही है. डेफिनेटली यार, जो भी है, जैसा मर्जी वो बंदा है, ही इज ऑन द अदर साइड ऑफ टेबल. ठीक है, फॉर्म तो उसी ने फिल करता है. ट्रू. तो नेवर गो दैट वे. इफ यू पिस देम ऑफ, देन 90% चांस है कि इवन इफ यू आर, मतलब हो सकता है आप बॉर्डर लाइन पे हो और कह रहे हो हाँ यार कर देता हूं, लेकिन इफ यू पिस देम ऑफ यू डोंट स्टैंड अ चांस. डेफिनेटली यार, कहते हैं कि लिसन टू हिम, इफ यू डोंट एग्री विद हिम,
ट्राई टू क्या कहते हैं मेक योर पॉइंट इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर, नहीं तो ड्रॉप इट। मतलब कि ये इट्स नॉट अ वॉर ऑफ ईगो, इट्स नॉट अ ईगो वॉर कि यार मैं हु कम्स ऑन द टॉप, बिकॉज़ ही विल ऑलवेज कम ऑन द टॉप। तो फिर व्हाई बॉदर। ठीक है। तो यार ये ना एक सवाल चैनल पे अभी यूनिवर्सिटीज के बारे में तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जीपीए के बारे में भी आता है, लेकिन मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि लोग पूछते हैं कि डज यूनिवर्सिटी मैटर। अगर मैं लाहौर में किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से या कराची में किसी बड़ी यूनिवर्सिटी, इस्लामाबाद किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ वर्सेस मैं किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ जैसे लेट से कि वो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है लेकिन वो कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम भी कराते हैं, क्या यूनिवर्सिटी के नाम से फ़र्क पड़ता है? यार इट्स आई थिंक इट्स रॉन्ग टू से, बट हाँ पड़ता है। अच्छा, बहुत पड़ता है। पहली बात ये है कि अगर यार के आपकी कंपनी से बहुत फर्क पड़ता है तो उस आप बहुत ग्रूम होते हो। यूनिवर्सिटी में क्या कहते हैं आपकी जिस तरह की कंपनी होती है आपका वैसा माइंडसेट डेवलप हो रहा होता है। इफ़ यू हैव अ कम्पिटिटिव कंपनी, कहते हैं आपके स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो सारे क्या कहते हैं दे आर इफ़ नॉट टॉप नॉच वेरी क्लोज टू टॉप नॉच, तो आपको यार इट रब्स ऑफ ऑन यू। तो आपको ना तो आपको बेशक उनसे आप उनके लेवल की नहीं पहुंच सकोगे, लेकिन आप कुछ उनसे इंस्पिरेशन लेके ना कुछ आपको गाता रहेगा। I've said it in my previous episode too, I think, कि you're the average of the 5 people you spend the most. Definitely. तो वो तो definitely वो फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है। वो में आप बैठते हैं उससे फर्क पड़ता है। और also I think कि it matters on your first job the most. Definitely. ग्रेजुएशन का पहली जॉब पे यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है मेरे ख्याल से, क्योंकि कुछ नहीं, काफ़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं जो यूनिवर्सिटी के नाम देख के ही रिजेक्ट कर देती हैं। ये क्योंकि नेचुरली अगर आप सोचो यार, अगर आपके एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहते हैं जिस कंपनी के पास 1000 एप्लीकेंट्स आ रहे हैं, उन्होंने फिल्टर का कोई क्राइटेरिया तो रखना है। तो इवन दो इट्स रॉन्ग, वो पहला क्राइटेरिया ये रखेंगे यार कि मैं यूनिवर्सिटी के नेम पे रख लूँ कि प्रोबेबिलिटी यही है कि मुझे यहाँ से अच्छा बच्चा मिल जाएगा। और यूनिवर्सिटी का होना भी वो उनका काइंड ऑफ डेटा ड्रिवन डिसीजन होगा, क्योंकि उनके पास उस यूनिवर्सिटी के लोग पहले से होंगे। ट्रू, अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो हाँ, आई थिंक यूनिवर्सिटी मैटर्स, लेकिन आई थिंक कि फर्स्ट जॉब के बाद ना इट स्टार्ट्स मैटरिंग लेस। यस, डेफिनेटली। मोर ऑफ योर स्किल्स एंड लेस ऑफ द यूनिवर्सिटी वेयर यू स्टडी। क्योंकि जो नेक्स्ट जॉब में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, वो आपके करंट जॉब के काम के मतलब पूछे जाएंगे। और अगर आपके करंट जॉब का काम ऐसा रिमार्केबल है तो नोबडी वुड इवन थिंक अबाउट कि आप किस यूनिवर्सिटी से आए हो। हाँ, बिल्कुल। अगर आपकी रेज्यूमे इतनी स्ट्रांग है, अगर आपका ओपन सोर्स काम इतना ज़्यादा है, तो आई डोंट थिंक इवन क्या कहते हैं कोई भी किसी को फर्क भी पड़ता है आपकी बैकग्राउंड क्या है। हाँ, और इवन ये भी कि अगर आपने सॉफ्टवेयर आप ग्रेजुएट हैं भी या नहीं। डेफिनेटली। आरबीसॉफ्ट में वी हैड पीपल हु weren't graduates, right? डेफिनेटली। आरबीसॉफ्ट में कहते हैं यार वही पॉइंट है कि आरबीसॉफ्ट इज एट कहते हैं स्टेज के वो ये चीज़ कर सकती है कि दे हैव अ वेरी डाइवर्स प्लेटफॉर्म। उनका एक इंटरव्यूइंग का कहते हैं हायरिंग का एक बहुत स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है। कहते हैं वो कहते हैं मल्टीपल स्टेजेस से गुजर के बंदे को आना पड़ता है, एंड हूएवर कहते कम्स आउट ऑफ द टॉप तो ही इज डेफिनेटली देयर। और उधर हम कहते हैं इस चीज़ को एनोनिमस रखते हैं कि वो किस यूनिवर्सिटी से होता है। बट कहते हैं टू थिंक यार कि आरबीसॉफ्ट वाला चीज़ हर एक सॉफ्टवेयर हाउस में अप्लाई होगी, दैट्स वेरी रॉन्ग। क्योंकि जो हार्श रियलिटीज़ हैं वो हैं, मैटर करती है चीज़, मैटर करती है, डेफिनेटली करती है। अब दूसरा सवाल, जीपीए मैटर करते हैं? यार ट्रू करता है इन अ वे। क्या अगर आपने मास्टर्स करना है बहुत करेगा आपकी पहली जॉब, क्योंकि यार जीपीए कहना सिर्फ आसान है कि यार जीपीए लेना मुश्किल है। ट्रू, ठीक है ना। कहते हैं आपको पढ़ना पड़ता है जीपीए लेने के लिए। अगर आप पढ़ते हो तो आप एक हद तक ही रट्टे लगा के यार जीपीए ले सकते हो। एट द एंड ऑफ द आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते ही होते हैं। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी पे लेकर आओ तो एक बच्चा जिसका जीपीए हाई है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली वो उसको काम आता भी होगा। एंड द इंडस्ट्री also lives by this law, right? True. ठीक है। और क्या उसमें कोई मिनिमम कट ऑफ है कि यार मेरा इतने से ऊपर हो जाए तो मेरे ख्याल से सक्सेसफुल होगा? मेरे ख्याल से 3.2 का 3 का नाम जा सकते हैं, 3 का, और एक यूनिवर्सिटी का नाम और एक 3 का नाम। फॉर एग्जांपल अगर जैसे फास्ट की बात होगी, क्या कहते हैं GIK की बात होगी, कहते हैं इस तरह की ना जो कि जीपीए देने में थोड़ी कंजूस है, ठीक है ना। तो उनको एक इंप्रेशन पड़ा मार्केट में यार इनके बच्चों के जीपीएस नहीं आते, ठीक है कहते हैं। तो फिर मे बी उनके केसेस में कहते हैं उनका नाम, यूनिवर्सिटी का नाम आपको थोड़ा बेनिफिट दे जाए। लेकिन शॉर्ट आंसर यस, दोनों चीजें मैटर करती है। यूनिवर्सिटी मैटर करती है, जितना मर्जी आपको जो मर्जी कहता रहे कि नहीं यार कोई फर्क नहीं पड़ता, मैटर करता है। पहली जॉब के लिए तो बहुत मैटर करता है, उसके बाद आपके लास्ट जॉब के क्रेडेंशियल्स मैटर। एग्जैक्टली। हाँ ठीक है, आई टोटली एग्री विद दैट। अच्छा शरोज, तो तकरीबन 6 साल हो गए, 7 साल बुढ़े हो गए। 7 साल में यार व्हाट इज वन थिंग दैट यू रियली प्राउड ऑफ?
क्या मतलब बहुत ज़्यादा पैसे तो कमाए हो, ठीक है, तो उसके अलावा व्हाट इज इट दैट यू रियली प्राउड ऑफ? यार क्या कहते हैं, इफ़ यू आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन 2-3 years ago, आई वुड हैव सेड कि यार कि मैंने अपनी फैमिली को जो लाइफस्टाइल देना था मैंने वो दे दिया, मैं उस चीज़ के लिए बहुत प्राउड हूँ, ठीक है ना, कहते हैं। बट दिस हैज़ चेंज्ड, कहते हैं, क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया कि यार जो अभी तक मेरी जो जर्नी थी ना उस पर मेहनत तो थी बहुत ज़्यादा, लेकिन उसमें लक भी बहुत थी, ठीक है ना। राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटीज़ आई, मैंने ग्रैस्प कर ली, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ आई, तो इट वाज नॉट ऑल मी। तो वन थिंग दैट आई हैव डन, कहते हैं, इन माई लास्ट ईयर, कहते हैं, जो कि कहते हैं आई डोंट वेरी पब्लिसाइज, लेकिन क्या कहते हैं, दिट इज़ वन थिंग आई एम रियली इनक्रेडिबली प्राउड ऑफ इज कि यार कहते हैं, जस्ट लाइक यू, आई हैड लाइक अ कज़न ऑफ माइन, कहते हैं, ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम नस्ट, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जॉब्स अवेलेबल नहीं है एज सच, तो जो मिल रही थी वो बहुत रिमोट थी, घर के करीब नहीं मिल रही थी। तो ही इज़ अ वेरी शार्प स्टूडेंट, तो ही वेस्टेड अराउंड अ ईयर, क्या कहते हैं, सल्किंग, बल्कि कहते हैं कि क्या करूँ, कहाँ आगे हूँ, क्या करूँ। देन क्या कहते हैं, ही टॉक टू मी एंड आई टोल्ड हिम कि यार के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, कहते हैं, IT में आओ, कहते हैं, काफ़ी है। एंड क्या कहते हैं, वो कहते हैं, जेड़ा वो कहते हैं मशवरा देवे पूरा कुंडा खोलने वाला वो वही वाला, तो वो लाइक है। तो वो कहते हैं, ही केम्स टू मी, ही सेड कि मैं अब आपने जो एडवाइस दी है मैं उस पर करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ। सही है। तो आई सेड कि चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने उसको लूप लगाने से स्टार्ट कराया, मतलब कि इट कहते हैं अ ईयर, कहते हैं ऑलमोस्ट 6-7 महीने तो मैं लगे। आई यूज्ड टू गिव हिम लाइक 3 to 4 hours on daily basis assignments, एक चीज़ सिखाई to the level कि यार अब कहते हैं after all this time he has landed a job in a very good company, and he has got offers from a very good company as well, ठीक है ना। तो that is something that I'm really incredibly proud of। जो जर्नी था वो बहुत मुश्किल था, I'm telling you यार कि जॉब के बाद कहते हैं एक नए बच्चे को पढ़ाना, कहते हैं कि और उसके क्वेश्चंस को आप दे रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा तब आप स्टेज पे नहीं हो, अब आपके लिए वो क्वेश्चंस बड़े नाइव लगते हैं, लेकिन उसके लिए वो क्वेश्चंस बहुत, उसके लिए बड़े वो मुश्किल होते हैं। तो उस चीज़ से मैंने एक चीज़, मतलब कि मैं नहीं कहूँगा कि ये म्यूचुअली बेनिफिशियल था, मतलब कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा रिफ्रेशर था सारे अपने कॉन्सेप्ट्स का, ठीक है ना। तो वो मुझे फ़ायदा हुआ, लेकिन आई थिंक दिस इज़ द वन कॉन्ट्रीब्यूशन दैट आई हैव गिवन, कि अगर वो आगे लड़का किसी और को ही पढ़ाता है या आगे वो जो भी काम करता है, इट्स काइंड ऑफ सदका जारिया फॉर मी। तो आई थिंक नॉलेज इज समथिंग दैट यू शुड शेयर एज वेल। क्या कहते हैं, मे बी अब मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं आगे किसी और को पढ़ा सकूं, आई हैव डन माई डीड, लेकिन आई थिंक अगर हर बंदा अगर एक किसी को इसी तरह अपनी नॉलेज शेयर कर दे उसके साथ, और गेट इनटू समथिंग प्लेस कि यार वो आगे he earns और he आगे वो spread करे, तो that is gonna be very beneficial for everyone। हाँ, definitely, I definitely agree यार, ये तो बहुत ज़बरदस्त endeavor है। हाँ, and I think it's partly the mission of this channel as well। Definitely। इसी तरह I mean कि the information or the experience that we have, उसका कोई खास फायदा नहीं है अगर हम उसको पास ऑन नहीं कर सकते, डेफिनेटली, खास तौर पे अपने मुल्क के लोगों के लिए। बिल्कुल। When I started I searched और मुझे कोई भी ऐसा चैनल नहीं मिला जहाँ पे कोई इस तरह की नॉलेज पे, so that's really the point behind this channel। तो वो तो just thanking you again for coming here and sharing all your insights and everything। तो इंशाल्लाह ये चलता रहेगा आगे। I'll keep calling guests or depending on if people want to listen to me time goes। तो सही है। So now let's talk about just any advice generally for people who are either students or just starting their career। अगर मैं कहूँ यार 2-3 advice दे दो ऐसे, ताकि we'll just close this video with that as well, and then people can just take those Definitely। away with them। अच्छा, फॉर इफ़ यूर स्टूडेंट और इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, आई थिंक यार कि एक बहुत बड़ा डिलेमा है हमारी, कहते हैं, बच्चों का, वो जो मेरे अंदर भी था कि यार जब तक सेमेस्टर स्टार्ट नहीं होता और टीचर पढ़ाता नहीं, हमने उस चीज़ के बारे में सोचना भी नहीं, ठीक है। और जब एक टीचर पढ़ाने लगता है, फिर हमने टीचर को सोचे बगैर अपने यूट्यूब पे जाना है और वो वीडियो सर्च करके वहाँ से पढ़ना है, तो ये काम पहले कर लो, ठीक है ना। तो आई रिग्रेट दिस, कहते हैं, आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी विद द स्टेज आई एम राइट नाउ, कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जितनी भी अचीवमेंट्स हैं, जो भी मेरा वो है वो बहुत है, लेकिन आई थिंक जो मैंने 2 से 3 साल अपनी यूनिवर्सिटी के अर्ली ज़ाया किए थे,
मैं जहाँ अभी हूँ, मैं 2 से 3 साल पहले होता अगर मैं वो चीज़ ज़ाया ना करता। तो दैट इज़ वन थिंग दैट आई रिग्रेट, और आई कहते हैं आई वांट द स्टूडेंट्स आउट देयर टू डू इज़ यार के टू स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। आई बेट यू यार के इतना फ्री कंटेंट, इतना अच्छा कंटेंट, थरो कंटेंट आपका पड़ा हुआ है। आप यू कैन स्टार्ट एनी टाइम एनी प्लेस, आपको किसी की जरूरत नहीं है। हाँ। कुछ भी सिर्फ एक कंप्यूटर और एक इंटरनेट चाहिए और डेडिकेशन बस। वो नवाज रफी खान says ना कि एजुकेशन इज फ्री, द क्वेस्ट टू लर्न इज स्केर्स। डेफिनेटली, क्योंकि आप कंटेंट इतना ज्यादा है कि अगर आप ढूंढने वाले हो ना, आपको हर चीज मिल जाती है। आपने रिएक्ट सीखनी है, जेंगो सीखनी है, आपने फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखनी है, ग्राफिक डिजाइन सीखना है, कुछ सीखना है, हर चीज आपको मिल जाती है। बट द क्वेस्ट और द हंगर फॉर दैट नॉलेज आई थिंक इज वेरी स्केर्स। और फॉर एक्सपीरियंस पीपल, यार ये मिस्टेक आई डिड कि यार के मैंने 4 साल एंड्रॉयड भी काम करता रहा, क्योंकि मुझे लगता था यार कि मेरी एक्सपर्टीज तो एंड्रॉयड पे लाई करनी है ना, मैंने अगर कहीं और अप्लाई करना है तो उन्होंने मुझसे एंड्रॉयड के सवाल ही पूछने हैं ना, तो मुझे दूसरी टेक्नोलॉजी को बारे में सोचने की भी ज़रूरत क्या है। तो इट टुक मी अराउंड 3 to 4 years टू रियलाइज दिस, जो कि मैं आपको ये करूँगा, अगर आपको 1 या 2 साल हो गए टेक्नोलॉजी में, तो कहते हैं डोंट वेट टिल दैट लॉन्ग। आपने जो सीख लिया है इट्स नेवर गोना गेट वेस्टेड। अगर फॉर एग्जांपल मैंने अगर एंड्रॉयड अगर मैंने छोड़ी हुई है पिछले 2-3 सालों से, तो इट वुड टेक मी 2 से 3 महीने ऑन रिफ्रेशर एंड्रॉयड, लेकिन मैं अप टू डेट हो जाऊंगा। लेकिन जो चीज़ें मैंने मेरा जो जर्नी था मेरा था एंड्रॉयड के बाद मैंने बैकएंड डेवलपमेंट की, APIs की पाइथन जेंगो में, इट टॉट मी अ लॉट। फिर मैंने कहते हैं आई गॉट इनटू गोलैंग और मैंने माइक्रो सर्विसेज की, मतलब कि और फिर मैं डेटा इंजीनियरिंग को देख रहा हूँ, मतलब कि एक एक चीज़ एस्पेक्ट को देख के मैं उस चीज़ का एक्सपर्ट नहीं हो जाता। लेकिन जैसे मैंने माइक्रो सर्विसेज पढ़ी तो मेरे नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स बहुत डेप्थ में क्लियर हुए। जब मैंने गोलैंग पढ़ी तो मेरी कंकरेंसी, पैरेललिज्म, इस चीज़ के कॉन्सेप्ट्स बहुत डेप्थ में क्लियर हुए। तो हर एक चीज़ ना आपको एक एस्पेक्ट दे जाएगी आपकी ग्रोथ का, जो कि आप अपनी टेक्नोलॉजी में अगर स्टिक करोगे आप नहीं ले सकते। बिल्कुल, इट्स प्रीटी मच दा विंची इफेक्ट कि वो आप ना वो एक फ्रेमवर्क की या एक लैंग्वेज की चीजें उठा के दूसरी में इंप्लीमेंट करना लग जाते हैं, एंड देन थिंग्स स्टार्ट टू मेक सेंस। और फॉर मी डूइंग मल्टीपल थिंग्स, मल्टीपल डोमेन्स हैज रियली हेल्प्ड मी लीड टीम्स। बिल्कुल, क्या अगर आप एक टीम में काम कर रहे हैं ना, और उस टीम में एंड्रॉइड इंजीनियर भी है, iOS इंजीनियर भी है, बैकएंड इंजीनियर्स भी है, फ्रंट एंड इंजीनियर्स भी हैं, अगर आपको उन सारे डोमेन्स में एक मिनिमम लेवल ऑफ नॉलेज है ना, तो एक तो आपको कोई भी गोली नहीं करा सकता, ठीक है। दूसरा, आप उनको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इनपुट दे सकते हैं, क्योंकि आप विद द एक्सपीरियंस दैट यू हैव, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सारी चीजें थोड़ी थोड़ी कर लो, यू शुड प्रॉब्ली बी एन एक्सपर्ट इन वन फील्ड एंड देन नो अ लिटिल बिट ऑफ अदर फील्ड। डेफिनेटली इट हैज रियली हेल्प्ड मी लीड टीम्स, क्योंकि वो यू आर एक्चुअली एबल टू ऐड सम अमाउंट ऑफ वैल्यूएबल इनपुट, और यू आर एबल टू solve their problems in relatively better fashion, क्योंकि आपके पास वो different domains की होते हैं। बिल्कुल, but definitely agree with you. Not even the teams, even के when you are communicating with the clients. तो if you have that kind of, आप अगर बार बार कहोगे ना यार मैं ये किसी बंदे से कंसल्ट करके आपको बताता हूँ, तो यार it would not rub off like कहते हैं in a good way on him। लेकिन आप वहीं पर अगर to the point इसको solutions दोगे, because you have actually done those solutions, अगर आप उसको दोगे solutions, उस पर बहुत अच्छा इंप्रेशन होता है। क्लाइंट, योर कोलीग्स, योर कहते हैं टीम लीड्स, अगर आप ग्रो कर रहे हो अपने किसी में, अगर आपको मल्टीपल डोमेन्स की नॉलेज है, और अगर आप अपनी कहते हैं डोमेन से हट के अगर किसी अपनी टीम लीड को अगर सजेशन देते हो, तो ये उसके लिए बहुत क्या कहते हैं बेनिफिशियल होगा, उसका आपकी नज़र में उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली, टोटली एग्री, पॉइंट ऑन 100%। अच्छा जी, और अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे अपनी लास्ट वीडियो से, एपिसोड नंबर 2 में। अनीश ज़हूर आस्क्ड अस के फॉर अ फ्रेश ग्रेजुएट इन द करंट मार्केट सिचुएशन शुड ही गो फॉर अ कंपनी दैट इज लार्ज स्केल एंड पेज वेल, और फॉर अ कंपनी दैट हैज a small employee count and pays relatively less than what is being paid out there to freshers. So Shahruz, what's your take on this? यार कहते हैं every decision that you make is gonna have its benefits और उसके side benefits भी होंगे जो भी होंगे। मसला इसका ये है कि if you go for a larger organization, what they offer is job stability, job security, ठीक है, our learning curve not at high, but our learning curve की training होगी आपकी as such. On the other hand कहते हैं if you join a small paced कहते हैं small कहते हैं size company, उधर high paced work होगा,
कहते हैं यू वोंट हैव दैट जॉब सिक्योरिटी, लेकिन जो आपका लर्निंग का वो ग्रोथ होगी ना, दैट इज़ गोना बी डायनामिक। हाँ बिल्कुल। तो इट मोस्टली कहते हैं डिसीजन लाइज ऑन यू के इफ़ यू वांट टू लिव एट दैट कंफर्ट कि यार कि मुझे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको लिए जॉब सिक्योरिटी बहुत अहमियत करती है कि आपको लगता है यार कि नहीं यार मैं ये इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, तो मैं तो डेफिनेटली गो फॉर द बिगर स्केल कंपनी। लेकिन आई स्टार्टेड फ्रॉम ए स्मॉलर स्केल कंपनी, और जहाँ पर नाइटर्स लगे, जहाँ पर आपको फुल टाइम रगड़ा लगता है, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, and it worked for me. I've seen it work for many people. So I would recommend कि यार कि आप क्या कहते हैं, unless कहते हैं a bigger scale company is offering that kind of growth or that kind of learning experience, go for a smaller base. Right? Yeah, हाँ, लेकिन I think एक आधी चीज़ शायद स्मॉलर कंपनी ज्वाइन करने से पहले आपको ये भी देख लेनी चाहिए कि क्या वो कंपनी इस तरह नहीं है कि 2-3 लोग हैं सिर्फ और चौथे आप हैं उसके अंदर। True. क्योंकि having good mentors is really important. So आप if you can आप LinkedIn पे उसको सर्च कर लें, आप देख लें कि उस कंपनी में mentors या leaders कौन हैं। अगर आपको उनकी प्रोफाइल से लगता है कि वो आपकी करियर के अंदर वैल्यू ऐड कर सकेंगे, तो फिर मेरे ख्याल से आपका डिसीजन काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। बिल्कुल। अगर एक ऐसी कंपनी है जो है ही 4 लोग और 5वें आप है और आप अकेले हैं जिसने फ्रंट एंड डेवलप करना है, तो आपकी लर्निंग तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी आ जाएगी, आप काम कर लेंगे, लेकिन आई थिंक विदाउट मेंटरशिप यू वोंट गो। डेफिनेटली आई वुड डेफिनेटली एग्री विद कहते हैं स्मॉल बेस का मतलब ही इज वेरी राइट कि स्मॉल मीडियम एंड लार्ज बेस्ड, एज लॉन्ग एज यू आर इन मीडियम बेस्ड कंपनी क्या कहते हैं जहाँ पर आपके पास मेंटर्स हैं, बिकॉज आई वुड डेफिनेटली एग्री फॉर यू, अगर आपके पास अर्ली एज से मेंटर्स नहीं मिलते आपको, आप यू वुड नेवर राइट अ क्वालिटी कोड। आपको कहते हैं अगर, क्योंकि हम आज तक कहते हैं इवन एट दिस एक्सपीरियंस हमारे कोड रिव्यूज़ होते हैं, और हमसे भी जो सीनियर होते हैं या फिर हमारे जो कोलीग्स होते हैं, दे डू रिव्यू आवर कोड क्वालिटी इवन टिल डेट। तो अगर अभी इतनी इंपॉर्टेंट है तो इमेजिन कहते हैं जब आपने स्टार्ट किया करियर में, तो तब ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट होगी। या मुझे याद है मैं एक प्रोजेक्ट पे स्टार्ट किया था, मैं एज एन iOS इंजीनियर काम कर रहा था, मैंने एक पुल रिक्वेस्ट भेजी 4 लाइनों की थी, और वो 2.5 दिन पुल रिक्वेस्ट पे आगे फोर्स जाती थी। मेरा जो टीम लीड था वो यूएस में था, उसने 3-4 दफ़ा चेंजेस करवाई मेरे से, तो टाइम जोन का भी फर्क होता है। लेकिन अगर आपको ये पुशबैक मिलता रहेगा ना अपने मेंटोर से कि नहीं कोड सही करके लाओ, फिर मर्ज होगा, काम बेहतर करो, तभी हम इसको प्रोडक्शन में लेके जाएंगे। आई थिंक ये आपके ग्रोथ का कॉर्नरस्टोन। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली, और आप आगे भी लोगों को यही चीज़ सिखा सकते हैं। सही होता है, क्योंकि एक बार आपकी एक चीज़ कहते हैं ना वो बैठ जाती है ना गिट्टों में, तो वो अगर आपकी बेसिक्स, अगर वो आपकी अच्छा कोड लिखना अगर आपके आदत बन जाती है ना, तो आप गंदा कोड लिखना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, फिर क्योंकि एक वो मसल मूवमेंट की तरह ना, आपने वो जब अपना स्टार्ट लेना है, आपने वो अच्छे कोड से लेना है, आपने वो प्रैक्टिसेस फॉलो करके करना है, तो वो अगर आपकी स्टार्ट में कोई बंदा आपको बार बार ये चीज़ इन्फोर्स करा लेता है ना आपसे, तो ये आपके लिए अब बहुत अनोइंग लगता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम दोनों उस चीज़ में रहे हैं कि जब आपकी पुल रिक्वेस्ट कहते हैं अप्रूव ना हो रही हो, आपको बड़ा ही गुस्सा आ रहा होता है, यार क्या छोटी छोटी बात वापस लेकर आया था। लेकिन अलॉन्ग द लाइंस आप वो कहते हैं विद टाइम आप चीज़ रियलाइज करते हो कि यार कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी। बिल्कुल। और अनीश एक चीज़ और जो मैं ऐड करूँगा वो ये है कि करियर के पहले 3 साल में ना यार सैलरी को भूल जाओ। ट्रू। आप बस ये सोचो कि मेरी ग्रोथ कहाँ पे ज़्यादा होती है, मुझे चैलेंजिंग काम कहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है, और मुझे अच्छे मेंटर्स कहाँ पे मिल रहे हैं। पहले 3 साल अगर आप सैलरी की फिक्र किए बगैर ये काम कर लोगे ना, तो सैलरी आपके पास खुद ही आ जाएगी। चौथे साल जब आप वहाँ से स्विच करोगे, आपका स्किल सेट अगर 3 साल के अंदर डेवलप हो गया हुआ है, तो यार पैसे खुद ही आ जाएंगे, उसकी आपको फिक्र करनी। डेफिनेटली ऑन दिस कहते हैं, ये कहते हैं आई वुड डेफिनेटली एग्री ऑन दिस कहते हैं, क्योंकि मैंने ये चीज़ प्रैक्टिस भी की है। मतलब कि इवन इन द रिमोट वर्क मैं 4 महीने दे डिड नॉट पे मी, बट आई वॉज स्टिल वर्किंग, ठीक है ना, क्योंकि 1 साल का उनका मेरा रिलेशनशिप जाता रहा था, उसके बाद उनकी कंपनी बंद हो रही थी, तो दे डिड नॉट पे मी फॉर 4 मंथ्स। लेकिन अब मुझे इस काम से इतना अच्छा लगने लग गया था कि मुझे पता था मेरी सिर्फ काम मेरे उनके लिए बेनिफिट नहीं है, मुझे भी बहुत चीज़ें नई लर्न कर रहा हूँ मैं जो उनके साथ काम कर रहा हूँ। तो यार मैंने वो 4 महीने क्या कहते हैं, अब जाके वो $8,000 हो गए हैं, मतलब कि वो थे, तो मैंने वो नहीं लिया, उसके बगैर मैं काम करता रहा। क्योंकि आपको आई वुड डेफिनेटली एग्री ऑन दिस के अर्ली स्टेज पे पैसे आपके लिए सेकेंडरी होनी चाहिए, आपके लिए आपका लर्निंग कर्व ग्रोथ बहुत जरूरी होनी चाहिए। Just try to become the best at what you're doing. Even मतलब मैं कहूँगा top 20% भी good enough है। Top 20% अगर पाकिस्तान भी आप बन जाएंगे तो मैं ऐसे good enough है। बहुत पैसे खुद ही आते हैं। खुद ही आ जाएंगे। ट्रू। ठीक है।
सही है, ठीक है. With this, I think we should conclude this episode of ours. Shiroz, thank you so much for being here. अगर आप लोगों के कोई सवालात हैं शिरोज के लिए, तो we can definitely have him in another episode. डेफिनेटली यार, कहते हैं वेरी गुड एक्सपीरियंस कि बड़ा मज़े का टाइम गुजरता है. एंड आई रियली होप, क्या कहते हैं, पीपल डू कहते हैं लर्न फ्रॉम माई एपिसोड एंड ऑल द अदर एपिसोड दैट यू आर गोना डू फ्रॉम इट, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी मुश्किल से विद टाइम हम लोगों ने सीखी हैं. मेरा तो चैनल स्टार्ट करने का मकसद ही ये है कि ये चीज़ें मुझे कोई बताने वाला नहीं था. मैंने खुद ही नेविगेट की हैं गलतियाँ करके. तो even if you can take even one page out of Shiroz's book and one page out of my book, one page out of somebody else who comes in at the show, so I think you'll be in good hands. Good hands, right? Definitely. तो ठीक है जी, let's just close it up. आपके कोई questions हैं अगर शिरोज से या मेरे से, तो आप नीचे comment section में mention कर दें, तो we'll both answer them. और अगर आप चाहते हैं कि किसी और specific guest को हम बुलाएं जो किसी specific domain में काम करते हैं, so mention that in the comments as well, and I'll hopefully see you in the next episode. Thank you.